हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गांधी को कत्ल करने से पहले गोडसे और नारायण दिल्ली में क्या कर रहे थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से ठीक 72 साल कबल गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में गोडसे को सजाए मौत दी गई थी। गोडसे ने गांधी जी को सीने में 3 गोलियां मारकर हलाक किया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल के सामने मौजूद मस्जिद में मगरिब की नमाज शुरू होने वाली थी। रमज़ान का महीना है तो अज़ान होते साथ ही रोज़ा खोला जाएगा। मरीना होटल के एक कमरे में से एक शख्स मस्जिद में होने वाली हलचल को देख रहा था। मालूम नहीं कि उस शख्स को पता है कि नहीं कि 17 जनवरी 1948 को जब दिल्ली में शदीद ठंड पड़ रही थी, तब उसी होटल में, जिसे अब रेडिसन बिलियो मरीना होटल कहा जाता है, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे आए थे। वक्त सुबह 11 बजे से पहले का था। दोनों एस देश पांडे और एस एन देश पांडे नामों से कमरा बुक करवाया था। उसी दौर में आज की तरह किसी होटल में रूम बुक करवाते वक्त आधार कार्ड या कोई दूसरा शनाख्ती दस्तावेज नहीं देखना पड़ता था। मरीना होटल का कमरा नंबर 40। ये दोनों दोस्त 15-20 मिनट में एक टैक्सी में कनॉट प्लेस तक पहुंचे होंगे। ये होटल जाते वक्त अल बकरटी रोड, अब 30 जनवरी रोड से गुजरे होंगे। उसी दिन यहाँ के बल्ला हाउस में 79 साल के महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने देखा होगा कि हज़ारों दिल्ली वाले गांधी से इस भूख हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए बल्ला हाउस की तरफ पहुंच रहे हैं। आप्टे और गोडसे दिल्ली में गांधी को हलाक करने आए थे। उन्हें होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 40 मिला था। गोडसे और आप्टे मुंबई से हवाई सफ़र करके सफदर जंग एयरपोर्ट पर उतरे थे। उनके बाकी साथी ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। तब तक पालम एयरपोर्ट अभी बना नहीं था, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। गोडसे और उनके साथियों ने गांधी को क्यों मारा, आइए जानते हैं दोस्तों। जब उन्हें 12 जनवरी सन 1948 को मालूम हुआ कि गांधी 13 जनवरी से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर रहा है, बस तभी उन्होंने गांधी को मारने का इरादा कर लिया था। गांधी की सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के पोते और मसनफ़ा सखनिया भरतराम कहते हैं, गोडसे, आप्टे और उनके साथी गांधी जी से 2 वजूहात की वजह से बेहद गुस्सा थे। पहला, गांधी जी ने दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को अपनी भूख हड़ताल क्यों शुरू की? गांधी जी ने भूख हड़ताल इसलिए शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उनके असासे लूटे जा रहे थे। तशद्दुद और आग थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिर में उस पर तशद्दुद मुश्तअल हुजूम पर इखलाकी दबाव डालने के इरादे से गांधी ने 12 जनवरी सन 1948 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। उनके बेटे देवदास गांधी ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, गांधी को भूख हड़ताल पर न जाने का मशवरा दिया था। दूसरा, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी, तब सरकारी असासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए थे। सरकारी ख़जाने में मौजूद रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दिए और 55 करोड़ रुपए बच गए। गांधी चाहते थे कि वो रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर दी जाए। गांधी के इस रद्द-ए-अमल की वजह से गोडसे और उनके साथियों को गांधी पर गुस्सा आया। गोडसे और आप्टे को अब अपनी बाकी साथियों के आने का इंतज़ार था। वो कोई दिल्ली घूमने नहीं आए थे। शाम होते होते उनके साथी, जिनमें मदनलाल, पावा, विष्णु करके गोपाल गोडसे शामिल थे,
मरीना होटल पहुंच गए। ये दस्ते बम, टाइम बम और पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। फ्रीडम एंड मिडनाइट में मसनव, डिमिनिक लोपेज और लेरी कोल्स दावा करते हैं कि मरीना होटल के कमरे में गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाते वक्त करकरे ने अपनी ओर आपटे के लिए विस्की मंगवाई। गोडसे विस्की नहीं पीते थे, वो काफ़ी पसंद करते थे। वो मरीना होटल में बार बार सिर्फ काफ़ी मंगवाते रहते थे। फिर 20 जनवरी आ गई। मरीना होटल में तय हुआ कि गांधी पर 20 जनवरी को पूजा के दौरान बम से हमला किया जाएगा। उसी दौरान ये सब लोग बल्ला हाउस का जायज़ा लेते रहे। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पहवा टैक्सी लेकर बल्ला हाउस पहुंचे। आप्टी ने रेगल से टैक्सी वाले से किराए पर बहस के बाद टैक्सी ली। बल्ला हाउस में धमाका मदन लाल पहवा ने किया। बाद में मालूम हुआ कि वो एक देसी साख्ता बम था, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा। इस धमाके के लिए मदन लाल पहवा को गिरफ्तार किया गया। ये सब गांधी की जान के प्यासे थे। उनका इरादा था कि पहले पूजा के दौरान बम फेंका जाए और जब वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी तो गांधी पर गोलियां बरसा दी जाएंगी। पावा और विष्णु करके पहले बल्ला हाउस पहुंच गए थे। बाकी टैक्सी ड्राइवर सरजीत सिंह की टैक्सी में वहां पहुंचे। सरजीत सिंह बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। मदन लाल पहवा एक फोटोग्राफर के रूप में वहां पहुंचे थे। धमाके के बाद उनके साथी वहां से निकल भागे। इधर पहली बार में कामयाबी न मिलने के बावजूद गोडसे और आप्टीदस दोनों में दूसरी बार एयर इंडिया वॉकिंग की परवाज़ से मुंबई से दिल्ली आए, क्योंकि ये दोनों 20 जनवरी के बाद मुंबई चले गए थे। पुलिस के डर से ये मरीना होटल नहीं गए थे। अब उन्हें पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम में महफूज नज़र आ रहा था। गोडसे ने नारायण आप्टी के साथ वेटिंग रूम में रात गुजारी। उन्हें यह खबर मिली कि गांधी 27 जनवरी को महरौली में वाक़ सूफी बख्तियार काके की दरगाह पर जाएंगे। दरअसल काके की दरगाह को मुश्ततल हुजूम ने नुकसान पहुंचाया था, जिस पर गांधी बहुत नाराज़ थे। गांधी के इस दौरे के बारे में मालूम होने पर गोडसे और दीगर साथियों का खून खोल उठा। तारिकदान दिलीप सेमिन कहते हैं कि गांधी के काके की दरगाह पर जाने के बाद उन अफराद ने तय कर लिया था कि उन्हें जल्द ही कत्ल कर दिया जाए। 30 जनवरी 1948 इस दिन उन्हें गांधी को कत्ल करना था। गांधी पर गोली गोडसे को चलानी थी, जिन्होंने बल्ला हाउस के लिए टांगा लिया। गांधी के आखिरी दिन के हर लम्हे पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी स्टीवन मर्फी लिखते हैं, 20 जनवरी को होने वाले हमले के बाद बल्ला हाउस में 30 पुलिस वाले तैनात थे। नेहरू और पटेल की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त को गांधी ने मान लिया था, लेकिन जब उन पर गोडसे ने गोली चलाई तब उनके साथ सादा लिबास में मौजूद रहने वाला पुलिस वाला AP भाटिया गैर हाजिर था। उस दिन उनकी कहीं और ड्यूटी लगा दी गई थी। उनकी जगह गांधी की हिफाजत के लिए कोई तैनात नहीं था। गांधी के साथ रहने वाले गोपचंद सिंह भी नहीं थे। एक सवाल ये भी है, क्या बल्ला हाउस के अंदर कोई भी आराम से दाखिल हो सकता था? क्या अंदर आने वालों से कोई पूछ नहीं होती थी? भाटिया की 30 जनवरी को किसी ने और क्यों ड्यूटी कहीं और लगा दी थी? इन सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए। हाँ, ये बात ठीक है कि 30 जनवरी 1948 को चांदनी चौक के इलाके में खाकरोग अपनी मुतालिबात के लिए मुजाहरा कर रहे थे और पुलिस की भारी नफरी वहाँ भेज दी गई थी। तो क्या भाटिया भी चांदनी चौक में ही थे, यानी गांधी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था? अफसोस तो ये है कि गांधी के साथ सुबह शाम रहने वाले ज़ाती डॉक्टर सुशीला नेयर भी उसी दिन नहीं थी। वो पाकिस्तान गई हुई थी। गांधी को गोली मारे जाने के कुछ देर बाद DP भार्गव और डॉक्टर जेवा जी महता वहां पहुंच गए थे। डॉक्टर मेहता ने गांधी को मुर्दा करार दिया था। गांधी के स्वाने हयात डी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में लोई फिशर लिखते हैं, नेहरू भी फ़ौरन बल्ला हाउस पहुंच गए थे। वो गांधी के खून से लथपथ जिस्म से लिपट कर रो रहे थे। फिर गांधी की सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी
और वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी बल्ला हाउस पहुंच गए। बहरहाल गांधी के कत्ल की साजिश में 2 मरकज़ी मुजरिमा और दोनों दोस्तों गोडसे और आपकी को फांसी की सज़ा दी गई और बाकियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।